या बोर्ड से रिलेटेड तकरीबन मेजॉरिटी चीज़ें जो आपको आना पड़ता था स्टूडेंट्स को यहाँ पे, वो सारी की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन हो गई हैं। मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, लाहौर बोर्ड ने और ख़ास तौर पे PITB ने बहुत इस पे काम किया है। और अभी मैंने उनसे कहा है कि जो पंजाब के बाकी 8 बोर्ड हैं, होपफुली विद इन अ वीक, जी सर, इंशाल्लाह एक हफ़्ते में इंशाल्लाह वो भी इसी तरह ऑनलाइन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स का यहाँ बहुत टाइम ज़ाया होता था, घंटा घंटा 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, फ़ीसों के लिए फिर बैंक में जाना पड़ता था। सब कुछ ऑनलाइन हो गया। और उसके बाद उनको एक फ़ैसिलिटी और हम दे रहे हैं कि उसको डिग्री, अगर उसकी हर चीज़ तैयार हो गई है तो एक ऑप्शन उसके पास होगी कि वो यहाँ आके ख़ुद कलेक्ट कर ले, और एक ऑप्शन होगी कि वो कोरियर सर्विस के पैसे दे दे और वो उसको घर पे मिल जाएगी। उसमें भी हम उनको 1-2 ऑप्शंस दे रहे हैं। इस साल में जो गुज़रा है, एक चीज़ जो मेरी पूरी टीम ने, हमने एजुकेशन वो सेक्टर है जिस पे हम उतना काम नहीं कर सके जितना इसको रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और अगर हायर और स्कूल्स को मिला लें तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई भी डिपार्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है। और इस टाइम यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम सरकारी जो है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसके बहुत सारे मसाइल हैं, लॉन्ग टर्म काम है, बट मुझे बड़ी अफसोस ये है कि हम नहीं कर सके। लेकिन मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि ये कभी ना कभी उठेगा और सही होगा, और जो भी आने वाली हुकूमत है उस पर ज़रूर काम करेगी। सबसे बड़ी बात कि एजुकेशन वो बेसिक चीज़ है कि अगर हम वो और हेल्थ अगर लोगों को अच्छी प्रोवाइड कर देते हैं तो लोगों को कुछ और नहीं चाहिए। थोड़ा सा डेफिनेटली आपने महंगाई पे कंट्रोल करना है, जो गवर्नमेंट का काम है, और उसके बाद एजुकेशन और स्कूल, कि मेरा बच्चा भी आंखें बंद करके मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराऊं। एक ज़माने में सेंट्रल मॉडल स्कूल होता था, पायलट स्कूल होता था, इस तरह के दर्जनों स्कूल होते थे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गए, हमारी तवज्जो ख़त्म हो गई है। उस पे ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। हमने चंद स्कूलों को पिक करके ज़रूर उनको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरे समंदर में एक कतरे के बराबर है। बिकॉज स्कूल कितने हैं आपके पास? तकरीबन 50,000 के करीब, उससे ज़्यादा हैं। तो उसमें से अगर चंद स्कूल या दर्जनों स्कूल ठीक हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं कहूँगा कि इस पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। ये फैसिलिटीज़ आज नहीं, आज से 4 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले हो जानी चाहिए थी। IT का दौर है, ये कोई लंबी चौड़ी काम नहीं है, लेकिन ये पहले की हो जानी चाहिए, फोकस होना चाहिए हमारा। एनीवेज़, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते तक ये बाकी 8 बोर्ड जो हैं इसी तरह ऑनलाइन करके बताएंगे मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब, और इंशाल्लाह हम उन स्टूडेंट्स के लिए खोलेंगे। आप ये इमेजिन करें कि 42 लाख स्टूडेंट था जिसने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का 2023 में इम्तहान दिया। 42 लाख, तो 42 लाख ये इस लिए लाहौर बोर्ड की बात कर रहा हूँ ना, टोटल बोर्ड्स की बात कर रहे हैं। अब तो 42 लाख बंदा बहुत बड़ा नंबर है। उसको हर एक को कोई ना कोई मसला है, किसी को कोई अपना मसला है, किसी को कुछ है, और उसको हर एक को आना है, ज़रूरत नहीं है आने की। एनीवेज, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हाँ जी, डिपार्टमेंट में भी बनाई हुई है, उसका जो खिताब हुआ था ई पे पंजाब का, लेकिन जब एट ए टाइम इस ऐप को 2500 से 3000 लोग यूज़ करते हैं तो ये लिंक डाउन हो जाता है उस ऐप का। PITB चेयरमैन बैठे खड़े में अब कह रहे हैं अब नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इन बच्चों को तो नहीं फेस करना पड़ेगा? होपफुली नहीं आएगी, इंशाल्लाह नहीं आए। देखें, ये सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है कि इसमें अब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का था, अब कोई इमेजिन कर सकता था कि 1 सेकंड में 3 लाइसेंस इशू हो रहे थे, वो बैठ गया, फिर हमें उसको अपग्रेड करना पड़ा। डेफिनेटली अगर इशू आएंगे तो ये मैं आपको बताऊं,